Salam Buj, please. हमारे के चला ना हम तो नहीं अब रहेंगे नहीं कितना चीज़ें की फिर तो लागल हाँ बाबा की यहाँ लगा डॉक्टर इसी से मना कर डॉक्टर इसी भी सांबा शरीर का ब्लड प्रेशर शुगर वाला आदमी खाते उसी बहुत नुकसान है या आम आदमी खाते कूलर ठीक है कूलर ठीक है पंखा ठीक है माताओं से भी निवेदन है कि बारी बारी से आप लोग उठ करके और आरती कर लें। तत्पश्चात आरती हम लोग सभी लोग मिलकर गाएंगे, ठीक है। बारी बारी से आप लोग उठ करके अपने अपने स्थान से जाकर आरती कर लें और सभी लोग अपने अपने बारी का इंतजार करेंगे। कम समय में आरती करना है। मला उतारो तो में से हाँ रह दो जो ध्यान दियल कर जा एक मानक स्वरूप स्थापित किया है महर्षि वेद व्यास ने। ऐसा नहीं उससे पहले गुरु शिष्य परंपरा नहीं थी, लेकिन उसका एक मानक रूप ऐसा बिखरा हुआ रूप था। तो गुरु शिष्य की परंपरा का एक मानक स्वरूप स्थापित किया है महर्षि वेद व्यास ने। और वेद व्यास का जन्म आज ही के दिन वैशाख पूर्णिमा को, इसलिए अब वैशाख पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास के जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और तो वेद व्यास ने सारे वेद के मंत्रों को, सारी ऋचाओं को, सारे अनुष्ठानों को एकत्रित किया और उनको क्रमबद्ध किया और क्रमबद्ध करके वेद को 4 भागों में मैंने बांटा। जिसमें देवताओं की स्तुति है उनको एक तरह किया और उसको उसने गीता नाम दिया और इसलिए उसको ऋग्वेद कहते हैं। तो देवताओं की स्तुति से संबंधित जितनी गीताएं हैं उन्होंने और उसका नाम दे दिया सामवेद। ये तीसरा वेद है। और इसके अलावा वेदों में कुछ और भी मंत्र थे जिससे आरती के बाद संजय आरती दुख कष्ट या इस तरह से वेद के सारे मंत्र, सारे विचार, सारे बिखरी हुई थी, उनको वेद व्यास ने 4 भागों में बांटा और इस तरह से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद कहलाए। इसके स्पष्ट होता है कि धर्म क्या है। उसके पहले धर्म के बारे में भी बहुत विशेष स्पष्ट नहीं था। तो धर्म शब्द का अर्थ क्या है मैं बताऊंगा आपको। संस्कृत का ध्री धातु है और ध्री धातु से धर्म शब्द होता है और ध्री धातु का उपयोग होता है धारण करना। हम तन से, मन से, कर्म से, वचन से, लगन से जो कुछ धारण करते हैं, जो कुछ हमें धारण करना, धर्म मतलब जुड़ा नहीं है। हम वस्त्र पहनना है ये भी हमारा धर्म है। गुरुदेव के योग गुरु को मानते हैं और गुरु फुलवा चाहती है फुलवा जी फुलवा चाहे सब महाराज फुलवा तो चाहती है
हाँ हम कहते हैं कि हम अज्ञानता में हैं, अंधकार में हैं। कोई कहते का चंद्रम सिखाए कि नाम दो दबा लेकिन वो अज्ञान का मतलब नहीं समझते हैं। अज्ञान का मतलब है माया। माया ही अज्ञान है जिसके कारण हमें सिर्फ हम दिखाई दे सिद्धांत दिखाई देते हैं, लेकिन ब्रह्म को नहीं देख पाते, ईश्वर को नहीं देख पाते। ये अज्ञान का हमारी है, ये अंधकार है। बल्कि अज्ञान लक्षणों के बारे में मेरा विचार यह है कि माया एक प्रकार का दर्पण है, शीशा है, जो हमारी आंखों के सामने लगा हुआ है, और उसमें जो हम देखते हैं हमें अपना परिवार, रिश्तेदार, सब कुछ हमारे पीछे जो कुछ है सब दिखाई देगा, लेकिन दर्पण के उधर क्या है नहीं दिखाई देता है। और जब वो दर्पण टूट जाएगा तो पीछे क्या है नहीं दिखाई देगा, उधर क्या है वो दिखाई देगा। तो उस बात और उसको हम तोड़ लेंगे तो हमें ब्रह्म का दर्शन होगा। और उसको तोड़ने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, प्रकाश चाहिए, वह ज्ञान वह प्रकाश हमें गुरु से प्राप्त होता है। और जब गुरु से प्राप्त होता है तो उसके लिए हमें गुरु के शरण में रहना पड़ता है। निस्वार्थ भाव, स्वार्थ लेके गुरु की सेवा करेंगे कि